IBN 7 हौसला है। बात खुद को संत बताने वाले रामपाल की। आज भी अदालत के आदेश की अनदेखी करते हुए बाबा रामपाल हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। बाबा के वकील ने कहा कि वो बीमार है और खफा हाईकोर्ट ने कहा कि रामपाल बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर ड्रामा कर रहे हैं। कोर्ट ने प्रशासन और बाबा को 21 नवंबर तक हर हाल में अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अब देखना ही होगा कि अब तक कानून को ताक पर रखने वाले बाबा रामपाल क्या 21 तारीख को अदालत में पेश होंगे या एक बार फिर कानून का मजाक उड़ाया जाएगा। खुद पर मिट्टी का तेल डालते ये हैं संत रामपाल के समर्थक। हंगामा करते ये हैं रामपाल के समर्थक। पुलिस वालों से उनकी लाठियां छीनते ये हैं खुद को संत कहने वाले रामपाल के समर्थक। हरियाणा के बरवाला में रामपाल के आश्रम के बाहर का ये नजारा साफ बयां करता है कि कैसे रामपाल के समर्थक पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं। पुलिस वालों की लाठियां छीनकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अन्याय हुआ है, थोड़ा बहुत तो उनके अंदर रोष आएगा। अरे वो अपनी सुरक्षा के लिए, न्याय मांगने के लिए अंतिम श्वास तक वो लड़ेंगे, यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम श्वास तक बच्चे, माइयां, बहनें, बेटियां सब यहीं रहेंगी। बाबा जी के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस वाले हिंसक हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए कैसे रामपाल के समर्थक पुलिस वालों को उकसा रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि कैसे रामपाल अपने समर्थकों की आड़ में छिपे हैं। प्रशासन और कानून को अपना काम करने से रोक रहे हैं, कानून का मखौल बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को आश्रम के सामने बिठाकर उन्हें ढाल बनाने की ये कोशिश साफ नजर आ रही है। लिहाजा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कैसे संत हैं जिन्हें मासूम बच्चों और महिलाओं की आड़ में छिपना पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी स्वयंभू संत रामपाल को ड्रामेबाज करार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि रामपाल बच्चों और महिलाओं को ढाल बना रहा है और ड्रामा कर रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को भी विवादित और स्वयंभू संत रामपाल अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से और वक्त देने की अपील की। वहीं नाराज अदालत ने रामपाल को पेश न करने पर प्रशासन को भी फटकार लगाई और बाबा रामपाल के खिलाफ ताजा नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी हालत में रामपाल को अगली तारीख यानी कि 21 नवंबर को अदालत में पेश करें। वो बीमार है, कोर्ट में उनका पूरा विश्वास है और जैसे ही ये उनकी तबीयत ठीक होगी वो खुद कोर्ट में पेश होंगे। ये मैंने आज भी कोर्ट में रिक्वेस्ट की है। हत्या के एक मामले में 5 नवंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वयंभू संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 10 नवंबर को रामपाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। तो उधर रामपाल के समर्थकों ने साफ साफ कानून और कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए कह दिया कि जब तक उनके गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक वो अदालत में पेश नहीं होंगे। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए 17 नवंबर को स्वयंभू संत रामपाल को हाजिर करने के लिए कहा, लेकिन सोमवार को भी रामपाल ने कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया। वहीं प्रशासन ने सफाई दी कि वह अदालती आदेश की तामील की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उसे हर कदम काफी संभलकर उठाना पड़ रहा है। बरवाला आश्रम के सर्टिफिकेट वो सारे सीज कर दिए गए हैं। बरवाला सतलोक आश्रम और जो बरवाला ये सतलोक आश्रम की प्रॉपर्टी है ये अटैच कर दी गई है। बरवाला आश्रम जो सतलोक है ये यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं होगी। कई दिनों से हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम के आसपास हजारों की तादाद में जवान तैनात हैं। सोमवार को तो आश्रम का हवाई सर्वे भी किया गया। राज्य पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान भी बुलाए गए, फिर भी पुलिस बाबा को पकड़ नहीं सकी। वहीं जिस तरह से बाबा के समर्थक कानून का मखौल बना रहे हैं, अदालत की अवमानना कर रहे हैं, उससे सबसे गंभीर सवाल तो खुद रामपाल पर खड़े हो रहे हैं, जो खुद को संत कहते हैं। सवाल उठना लाजिमी है कि ये कैसे बाबा हैं जो खुद को बचाने के लिए अपने समर्थकों से खुद को जलाने की धमकी देने की हरकतें करवा रहे हैं। ये कैसे बाबा हैं जो खुद को बचाने के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुनीत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वैसे रामपाल अगर खुद को संत मानते हैं या उनके भक्त भी ऐसा मानते हैं तो फिर तो उन्हें
वाकई स्वीकार भाव के साथ बाहर आकर अदालत में पेश हो जाना चाहिए। वैसे आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि रामपाल कैसे बाबा बने और ये विवाद दरअसल है क्या। रामपाल हरियाणा के गोहाना के धनाना गांव के रहने वाले हैं। बाबा बनने से पहले हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में वो जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करते थे। कबीरपंथी स्वामी रामदेवानंद से प्रभावित होकर रामपाल उनके शिष्य बने। महर्षि दयानंद पर रामपाल ने कथित टिप्पणी की, जिस पर आर्य समाजियों से उनका झगड़ा हुआ। 2006 में करौंथा आश्रम के बाहर फायरिंग में एक आर्य समाजी की मौत हो गई। प्रशासन ने करौथा आश्रम को कब्जे में लिया, जिसके बाद रामपाल गिरफ्तार हुए और उन पर हत्या का आरोप लगा। रोहतक कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है। इसके बाद 2009 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने करौंथा आश्रम रामपाल ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। आर्य प्रतिनिधि सभा ने इसे चैलेंज किया, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई। ट्रस्ट को आश्रम दिए जाने से ग्रामीण नाराज हो गए और 12 मई 2013 को झड़प में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। 14 मई 2013 को पुलिस ने आश्रम खाली करवाया और रामपाल पर हत्या का आरोप लगा। केस की सुनवाई में रामपाल कोर्ट में पेश नहीं हुए। सुनवाई के दौरान ही रामपाल समर्थकों पर बवाल हुआ। वकीलों से हाथापाई की और जजों के खिलाफ इन समर्थकों ने नारेबाजी करने का इन पर आरोप लगा। हाईकोर्ट ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया, लेकिन फिर भी रामपाल कोर्ट में कभी पेश नहीं हुए। इसी के बाद हाईकोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है, जिसकी वो अभी तक तामील नहीं कर रहे हैं।